रही सीए अमर जैन। मुनिश्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि एक परफेक्ट माँ, बेटी, बहू, पत्नी बनना, पूरी तरीके से परफेक्ट बनना बहुत मुश्किल है। घर का संभालना, बाहर का संभालना, साथ ही साथ सबको खुश रखना। तो मैं आपसे ये समाधान चाहती हूँ कि एक लड़की का जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। इतने सारे सीए जाए हैं, पहली महिला का नंबर आ पाया, जबकि मेरे ख्याल से इंदौर में होगी 25-30% तो कम से कम होगी आप लोगों से, है ना? हाँ, 40% है। चलिए बढ़िया। हाँ, और महाराज कह रहे 40% में नंबर केवल 3 का आया है। महाराज जी, ये महामंत्री की वाइफ है। अच्छा, चलिए स्पेशल कोटा में आई होंगे फिर तो। चलिए बहुत अच्छा है। आपने जो बात कही कि एक लड़की का मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए, देखिए, एक लड़की जिसे कन्या कहते हैं, उसके 5 रूप। कन्या, फिर विवाह होने के बाद पत्नी, फिर बच्चा करने के बाद माँ, कन्या, पत्नी, भार्या, माँ, भार्या और कुटुंबनी, ये 5 उसके रूप होते हैं। जब तक वह अपने पिता के घर में अविवाहित है तब तक वह एक कन्या, विवाह उपरांत वह एक पत्नी बनती, पत्नी आगे चल कर के माँ बनती, माँ ही भार्या बनती है जब वो पूरे परिवार का भरण पोषण करती, और आगे चलकर वो पूरे कुटुंब की प्रमुखा बनकर कुटुंबनी बन जाती है। ये उसके 5 रूप। इन 5 रूपों में सबसे पहला रूप, सबसे महत्वपूर्ण रूप है, वह है कन्या। एक कन्या में जब आदर्श कन्या के गुण समाहित हो जाते हैं तो आगे चल कर के वह पत्नी बनने पर आदर्श पत्नी का रूप धार सकती है, अच्छी माँ बन सकती है, कुशल भार्या बन सकती है, और एक प्रबुद्ध कुटुंबनी के रूप में, एक प्रौढ़ और अनुभवी कुटुंबनी के रूप में अपनी भूमिका निभा सकती है। तो सबसे पहली ज़रूरत है एक कन्या में कन्या के गुणों को आरोपित करना, और वो कन्या के मुख्य रूप से 4 गुण हैं जो उसके अंतस में पूरी तरह से बैठना चाहिए। उसमें सबसे पहली बात पाप भीरुता, दूसरी बात धर्मशीलता, तीसरी बात संस्कारशीलता, और चौथी बात मर्यादा का बोध। पाप भीरुता, धर्मशीलता, संस्कारशीलता और मर्यादा बोध, ये 4 अगर किसी कन्या में आ गई तो सब चीज़ें आ जाए, फिर उसे आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। दुर्भाग्य ये है कि आजकल इन सब बातों को गौण किया जा रहा है। एक कन्या में कन्योचित गुणों के विकास की जगह उसे दूसरे तरीके से आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे, कोई बुराई नहीं, लेकिन इस बात के लिए सदैव हमें ध्यान रखना चाहिए कि कन्या कन्या बने रहे, नारी नारी बनी रहे, वो नर न बने। नारी जब तक नारियोचित गुणों से मंडित रहेगी वो नारी बनी रहेगी, और जब तक समाज में नारी है तभी तक समाज सुरक्षित है। जैसे हमारे शरीर में नाड़ी का रोल होता है ना? जब तक नाड़ी है तब तक हमारा शरीर सुरक्षित है, नाड़ी की व्यवस्था खत्म तो शरीर खत्म। ऐसी समाज में जब तक नारी है तब तक समाज सुरक्षित है। समाज से जिस दिन नारी गायब होगी समाज छत विक्षत हो जाए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ नारी समाज की नाड़ी, पर ये तभी होगा जब नारी नारी बनी रहे,
वो नर बनने की होड़ में न लगे। नर के बराबर काम करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसे नर बनने की आवश्यकता क्या है? क्या नारी अपने आप में कहीं कम है? तो वो चीजें होनी चाहिए, नार्योचित गुणों का पालन होना चाहिए। जहाँ तक उसका कामकाजी होना, पेशेवर होना, वो बने, पढ़ लिख कर अगर ज़रूरत है तो वो करे, लेकिन उसकी अपेक्षा वो सब इस बात को ध्यान में रखे कि अपने परिवार को पालना, बच्चों को पालना, घर चलाना भी मेरा एक बड़ा जॉब है, मैं इसे ना भूलूं। काम काज जब मुझे जरूरी है तो मैं करूं, केवल मैं पैसे कमा करके सुखी नहीं रह सकती। और एक बात आप लोगों को ध्यान रखने की, पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है, पर घर की आंतरिक व्यवस्था का संचालन एक नारी जितने अच्छे से कर सकती है, इन लोगों के बस की नहीं। तो यदि कोई पढ़ी लिखी नारी एक गृहिणी के रूप में भी जी रही है तो उसे इसका गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो घर का जो संचालन कर रही है वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है जो एक बड़े जॉब की तरह देखना चाहिए। और समाज का भी नज़रिया बदलना चाहिए। आप लोग वर्किंग को तो महत्व देते हैं और कोई गृहिणी बनकर अच्छा हाउस वाइफ है माने कोई जेल में चला है, ये सोच बदलिए। और परिवर्तन आ रहा है, मेरे संपर्क में ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने बड़े बड़े एमएनसीज की जॉब को ठुकराया है। वो कहती कि जब हम जॉब करते थे हर महीने में पैसे आते थे, हम ज्वेलरी और कपड़े खरीदते, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता, मन में खुशी होती, लेकिन हम अपने बच्चों और परिवार को समय नहीं दे पाते। और आज वो पैसे भले हमारे पास नहीं हैं, पर जब हम अपने बच्चों को और परिवार को अपने साथ देखते हैं तो वो खुशी इन पैसों की अपेक्षा बहुत ऊपर है। ये फीलिंग यानी तो इन सब बातों को देख कर के काम करें। और यदि कोई के पास ऐसी व्यवस्था है कि घर परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए भी काम कर सके तो कोई हानि नहीं है, वो करे, आगे बढ़े। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सी अमर